Hello, class 8th. A very warm welcome to our channel. Today, we are going to start with the third lecture of your 8th chapter, Health and Hygiene. Biology का जो आपका 8th chapter है, Health and Hygiene, उसका हम third lecture start करने वाले हैं. First lecture में हमने पढ़ा था, we had a basic know-how of health and disease. In the second, we talked about non-communicable diseases, and now in this particular lecture, we are going to talk about communicable disease. कि communicable disease क्या होती हैं, कैसे spread होती हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन डिजीज को स्प्रेड करते हैं, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं ना. वेक्टर्स जो डिजीज स्प्रेड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी कॉल देम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स, वी कॉल देम वेक्टर. तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. इसमें आपको डिजीज़ के ना याद रखने पड़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, वो मैं आपको बताती जाऊंगी. ओके, तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हैं ये हम एक बार पढ़ चुके हैं. दैट डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. और कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक और नाम क्या होता है? वी ऑल्सो कॉल देम इन्फेक्शियस डिजीज़. मतलब कि इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, किसी भी मीडियम से हो सकता है. जो ऐसी डिजीज़ हैं जो कि ट्रांसमिटेबल हैं, उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं. दीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजेंस. तो जो इनको कॉजल ऑर्गेनिज्म है. अच्छा बच्चों, एक चीज़ समझना कि कॉजल ऑर्गेनिज्म और डिजीज स्प्रेड करने वाले ऑर्गेनिज्म, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है. जो ऑर्गेनिज्म डिजीज को कॉज कर रहा है उसको हम बोलते हैं पैथोजन, और जो उस पैथोजन को स्प्रेड करता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर. ठीक है. ओके, सो ये डिफरेंस है. कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है. तो डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज पैथोजेंस. और तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे और वेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे. अब ये पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में किस किस मीडियम से एंटर करते हैं, एंटर कैसे, हमारी बॉडी में आते कैसे, कहाँ से आते हैं? कोई इंजेक्शन के थ्रू आते हैं? नहीं, हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उससे आते हैं. एयर से, कंटेमिनेटेड एयर से, वाटर से, फूड से, इंसेक्ट्स के थ्रू, या फिर हम किसी बीमार पर्सन को टच करते हैं, उसकी चीज़ों को टच करते हैं, तो उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाते हैं. सो दे एंटर आवर बॉडी फ्रॉम एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स क्या हो गए? वेक्टर हो गए. ठीक है. पैथोजेंस वेक्टर के थ्रू. कौन से वेक्टर? इंसेक्ट्स. ओके. नाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड कैसे होते हैं, जो कि मैं अभी आपको बोल रही हूँ. दो मेन वेज दे रखे हैं यहाँ पे. पहला तो हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कि आप इन्फेक्टेड पर्सन को डायरेक्ट जाके उससे बात कर रहे हो, उसको टच कर रहे हो, वो आपको टच कर रहा है, आप उसकी जो उसकी यूज की हुई चीज़ें हैं उनको यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और उससे आपकी बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाएंगे. दूसरी जो वो है मीडिया, जो मीडियम है जिसके थ्रू डिजीज स्प्रेड होती हैं, वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. अब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है? फर्स्ट इज टचिंग एंड शेयरिंग थिंग्स. आप टच कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे कि टाल्स है, हैंकरचीफ है, कोम है, यूटेंसिल है. और फ्रेंड्स होते हैं ना, एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे हमें पता भी नहीं है कि उस बंदे में वो इन्फेक्शन है, और हो सकता है कि वो इन्फेक्शन उसके अंदर. अच्छा, एक और चीज़ ये जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो, तो एक लिमिट तक शेयरिंग करनी चाहिए. इंटीमेट जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें वो शेयर नहीं करनी चाहिए, लाइक हैंकरचिप्स एक्सेट्रा. क्योंकि ना उस पर्सन के अंदर पैथोजन हो सकता है, मतलब वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो उसको वो बीमारी नहीं हो रही है और आपको वो बीमारी हो जाएगी. मतलब वो पैथोजन उसकी बॉडी में है, बॉडी के अंदर है, लेकिन उस पर्टिकुलर जो आपका फ्रेंड है उसको डिजीज नहीं हुई क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लेकिन वही पैथोजन आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो गया तो आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं है, वीक है तो. ओके, डू यू गेट माई पॉइंट? तो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए. और दूसरी चीज़ होती है कि मैंने देखा है गर्ल्स को, इवन स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा है कि गर्ल्स बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेती हैं, जैसे चैपस्टिक शेयर कर रहे हैं, है ना, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, चैपस्टिक आप शेयर कर रहे हो, और कोई पर्सन, प्लीज़ डोंट शेयर सच आइटम्स, बिकॉज दे लीड टू 100% दे लीड टू इन्फेक्शन. बहुत कोई सीरियस डिजीज़ ना हो, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन तो होगा. एंड बिंदी नहीं यूज़ करनी किसी की, लिपस्टिक नहीं यूज़ करनी, ना ही अपनी देनी है ना. लिपस्टिक, बिंदी, काजल, ऑल दीज आर, मतलब ये सब ऐसी चीज़ें जिनसे कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है. तो प्लीज़ डोंट यूज़ सच थिंग्स विद अदर पीपल, और दूसरों के भी यूज़ मत करो. क्लियरली बोलो कि नहीं, आई विल नॉट बी यूजिंग.
फ्रेंडशिप का इसमें कोई रोल नहीं है ना, दिस इज हाइजीन, बेसिक हाइजीन। तो ये जो इन्फेक्टेड पर्सन इन चीज़ों को अगर यूज़ करता है तो ही और शी कैन स्प्रेड द डिजीज टू अ हेल्दी पर्सन। रिंग वर्म जो हमारी फंगल इन्फेक्शन होता है ना, दाद खाज खुजली जिसको बोलते हैं, वो सर्कुलर पैचेस बन जाते हैं स्किन पे और बहुत इचिंग होती है, रेड रेड पैचेस होते हैं, वो रिंग वर्म जो होता है वो। आई इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस जिसमें कि आपकी स्वेलिंग आ जाती है आईलिड में, कंजक्टिवा स्वेलअप हो जाती है। चिकन पॉक्स, ये सब जो है ये इसी तरीके से स्प्रेड होते हैं और बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। द नेक्स्ट इज थ्रू द एयर वी ब्रीथ, सांस ले रहे हैं हम, और उस सांस में जो हमारे एयर अंदर जा रही है उसके अंदर पैथोजेंस प्रेजेंट है। हम ब्रीद इन करेंगे, पैथोजन हमारे अंदर जाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। हम डेली बहुत सारे पैथोजेंस को इंजेस्ट करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे पैथोजेंस जाते हैं एयर के थ्रू, माउथ के थ्रू, लेकिन हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो हमारी जो फायर वॉल जो है ना, जो हमारी प्रोटेक्टिव फायर वॉल्स जो एंटीबॉडीज़ हैं उनसे लड़ के हार जाते हैं, उनको हरा नहीं पाते। तो हमारी एंटीबॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी। और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आपको बैलेंस्ड डाइट खानी बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स एंड विटामिन जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रेंथन करते हैं। ओके, सो डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू एयर आर कॉल्ड एयरबॉर्न डिजीजेस, सिंपल। या फिर हम इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। एयर के थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी आते हैं, जैसे छींक रहे हो आप, स्नीज कर रहे हो, या सामने वाला स्नीज कर रहा है, कितने सारे पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, वो हमारे सामने वाले बंदे के जाके वो इनहेल कर लेगा उनको, या उसने किया और हमने इनहेल कर लिया। तो दैट इज़ वाई स्नीजिंग के जब स्नीज करते हैं तो यू शुड कवर योर नोज एंड माउथ, है ना। ये बेसिक एक मैनरिज्म्स का एक पार्ट है, एटिकेट का एक पार्ट है। तो ये वैसे भी अदरवाइज भी, एंड इट इज़ इनडिसेंट ऑल्सो, और बीमारी तो कॉज होती है इससे। तो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस और कॉफ्स, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर आर थ्रोन आउट, एंड उसमें बहुत बहुत सारे हज़ारों लाखों वायरस होते हैं। तो दीज दोज ड्रॉपलेट्स कैरी थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस। व्हेन अ हेल्दी पर्सन इनहेल्स दिस कंटामिनेटेड एयर, वायरस एंटर इट्स हिज और हर बॉडी एंड दे कॉज डिजीज। तो ये मम्प्स, कॉमन कोल्ड तो देखो कितनी जल्दी होता है ना, जुकाम किसी को होता है, आपके फ्रेंड को, आपको भी हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू एयर। अब यहाँ पे वायरल भी हैं, बैक्टीरियल भी हैं। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अभी हमने क्या पर्सनल टच से हो गया, चीज़ें यूज़ करने से, एयर से हो गया। अब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, आप इन्फेक्टेड फूड खाएंगे या पानी पिएंगे, उससे भी बीमारियाँ होती हैं। आप फूड कैसे हो गया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको ढंग से वॉश नहीं किया या टोटली वॉश नहीं किया, ऐसे ही खा गए फ्रूट्स को, तो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन होगा। तो क्लीन वाटर से कई बार उसको ढंग से रब करके वॉश करना चाहिए। ऐसे जैसे एप्पल है या कोई और फ्रूट है, उसको ढंग से वॉश करिए। बनाना तो वॉश करके नहीं खाते, हम ऐसे ही खा लेते हैं। तो बनाना की पील को जो आप टच कर रहे हैं, तो उस हाथ से उसके अंदर वाले पोर्शन को, फ्रूट को ना टच करें। तो ये थोड़ी सी बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। देन फूड दैट इज़ नॉट कुक्ड और स्टोर्ड प्रॉपरली, या तो खाना ढंग से पका नहीं है, वो भी हमें प्रॉब्लम कॉज करेगा, उसमें भी इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। या फिर उसको ढक के नहीं रखा है तो उसमें कुछ गिर गया, या फिर गर्मी है फ्रिज में नहीं रखा, ओवरनाइट बाहर छोड़ दिया, तो वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जो भी कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो दे ऑल्सो बिकम कंटेमिनेटेड। और जब कोई बंदा कंटेमिनेटेड फूड और वाटर इनटेक करता है, इंजेस्ट करता है, तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। डिजीज लाइक जॉन्डिस एंड कॉलेरा, सबसे ज़्यादा जॉन्डिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीलिया, कॉलेरा को क्या बोलते हैं, हैजा, ये डिजीजेस सबसे ज़्यादा इस मीडिया के थ्रू स्प्रेड होती हैं, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। दीज आर द टू मीडियम। Okay, think why are we advised to drink boiled water during floods? Floods में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ना गंदगी हो जाती है, हर जगह पानी भरा होता है, तो बहुत सारे microorganisms and even organisms which you can see they grow on in that dirty water. तो इसीलिए जब हमें फ्लड्स के दौरान पानी पीना है तो अच्छे से बॉईल करके, ठंडा करके पीना है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जो है वो किल हो जाए, इन्फेक्शन रिमूव हो जाए उसका। ओके, ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं डिजीजेस, जो कि मैंने आपको बोला था, वेक्टर्स। वेक्टर क्या है, एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी पैथोजेंस आर कॉल्ड वेक्टर्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ये तो हमें क्लियरली नज़र आते हैं, वेक्टर्स हमें यूजुअली नज़र आते हैं। दे आर मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, लाइस, जुए जो होते हैं, एंड रैट्स। ये सारे कुछ कुछ वेक्टर्स हैं, सम कॉमन वेक्टर्स हैं।
ठीक है, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई एंड सेट्सी फ्लाई। दे ट्रांसफर दी, वेक्टर क्या करता है, दे ट्रांसफर दी पैथोजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन एंड कॉज डिजीज। दे डू नॉट गेट, अच्छा खुद इन्फेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ पैथोजेंस को कैरी करते हैं। इनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो वाला जो पैथोजन है वो इनकी बॉडी में काम नहीं करता, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ कैरियर है, एक जगह से सामान ले जाके दूसरे को ट्रांसपोर्ट कर दिया, दे दिया, मतलब बीमारी एक इन्फेक्टेड पर्सन से ली, पेशेंट से लेके दूसरे बंदे को, हेल्दी बंदे को दे दी वो बीमारी। तो दे जस्ट एक्ट एज कैरियर्स, खुद इनको कुछ नहीं होता, वेक्टर्स हैं ये। जैसे कि हाउस फ्लाई सिट्स ऑन डर्टी ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस, इट कैरीज germs फ्रॉम देयर। When this housefly sits on our food, it deposits those germs, and when a healthy person eats that infected food, he or she gets sick. आपने देखा होगा हाउसफ्लाई मक्खी जब बैठती है ना, तो वो अपने आगे वाले ऐसे हैंड्स को रब करती रहती है, कभी भी देखना मक्खी को, तो ऑब्वियसली वो अपने सारा जो जर्म्स हैं वो सब गिरा रही है आपके जहाँ भी बैठी हुई है, तो बी वेरी केयरफुल। ओके, अब यहाँ पे ना टेबल दे रखी है आपको, बड़ी सी टेबल है, 2-3 पेज में जा रही है, जो इसमें ना कुछ मेजर डिजीजेस, उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशंस दे रखी है। आपको पूरी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, करीब अराउंड 30 डिजीजेस दे रखे हैं, सारी तो आप नहीं याद कर सकते इस स्टेज पे आप, लेकिन मेन ज़रूर याद रखिए। कॉजल ऑर्गेनिज्म और उनके सिम्टम्स तो आपको वैसे ही ध्यान हो जाएंगे, प्रिवेंशन सबकी एक सी होती है, क्लिनिनेस या जो भी जिस चीज़ से रिलेटेड है वो वाली प्रिवेंशन बोल दो, कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे पहले ले रहे हैं कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वाली डिजीज़ देखो, सबसे पहली जो है दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम कहते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, लंग्स इसमें अफेक्ट होते हैं। आजकल बोन टीबी भी होती है, बहुत तरह की टीबी हो रही है, लेकिन यूजुअली लंग्स की डिजीज़ है, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन, ये बैक्टीरिया का नाम है, इसको अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। होता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटेमिनेटेड एयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ये सब टीबी के बैक्टीरिया को कैरी करते हैं, हेल्दी पर्सन तक पहुंचाते हैं। सिम्टम्स क्या है, फीवर, कफ, पेन इन चेस्ट, फास्ट पल्स, ब्लड एंड स्पूटम, वेट लॉस। टीबी का जो पेशेंट होता है, जिसको टीबी होती है या ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र करता है जो, उसके फीवर रहता है, हाई फीवर नहीं होता है, माइल्ड फीवर रहता है, हमेशा कंटिन्यूस फीवर रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपको हाई फीवर हो रहा है तो दैट इज़ ओके, मतलब क्रॉनिक डिजीज़ है वो, कि बुखार हुआ, हाई फीवर हुआ, आपने दवाई लिया, आप ठीक हो गए। लेकिन अगर आपको परसिस्टेंटली लो फीवर रहता है, 9900 रहता है अगर आपका रेगुलर टेम्परेचर, तो आपको उसका सीरियसली चेकअप कराने की ज़रूरत है। दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज़, क्योंकि लो टेम्परेचर का मतलब है कि कंटिन्यूसली पैथोजन आपकी बॉडी में वर्क कर रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो दैट हैज़ टू बी टेस्टेड प्रॉपरली। ओके, तो टीबी के वो क्या सिम्टम्स क्या हो गए, फीवर, कफ, पेन इन चेस्ट, पल्स फास्ट चलती है, कफ में ब्लड आता है, स्पुटम जो होता है उसको कफ बोलते हैं, जो स्पिट करते हैं, एंड वेट लॉस होता है, सब की वजह से बंदा पतला हो जाता है। आपने देखा होगा कहीं कोई पतला, बहुत दुबला पतला होता है, उसको कहते हैं टीबी का मरीज़ है क्या, मीन्स वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। हाउ टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग, बीसीजी वैक्सीनेशन जो कि छोटे बच्चों को लगाया जाता है एज सून एज दे आर बोर्न, विद इन द सेकेंड और थर्ड डे बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। बैसिलस काल्मेट ग्वेरिन इसकी फुल फॉर्म है। एंड स्टे इन वेंटिलेटेड रूम, हवा क्रॉस होना बहुत ज़रूरी होता है। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है, लिख देती हूँ इन केस पूछते, कई टीचर्स पूछ लेती हैं, बैसिलस काल्मेट, काल्मेट और ग्वेरिन जो हैं वो दो साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, बैसिलस मतलब बैक्टीरिया। ओके, देन कॉलेरा, कॉलेरा जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म दैट इज़ विब्रियो कॉलेरे। मैंने आपको बता दिया है साइंटिफिक नेम्स कैसे लिखते हैं, फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, विब्रियो कॉलेरे। ठीक है, ये नाम है बैक्टीरिया का। जब हम प्रिंट में लिखते हैं तो आप देखो लिख रहे हैं डिफरेंट प्रिंट है, प्रिंट में अंडरलाइन नहीं करते हैं क्योंकि ये इटैलिक्स में प्रिंटेड है, देखो नॉर्मल प्रिंट नहीं है, इटैलिक्स में प्रिंटेड है, तो दैट इज़ वाई इसको अंडरलाइन नहीं किया है। जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, विब्रियो को अलग, कॉलरे को अलग, एक लाइन मत खींचना।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कॉलरा होता है। सिम्टम्स के एक्यूट डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, मस्कुलर क्रैम्प्स। डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग होती है, पेट में बहुत दर्द होता है, ऐसे ऐसे क्रैम्प्स आते हैं, और ये कॉलरा के सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन क्या है कि आप साफ़ पानी पीजिए, बॉइल्ड वाटर पीजिए, टॉयलेट जाने के बाद हाथ ढंग से साफ़ करिए, वैक्सीनेशन लगवाइए बीसीजी की, और ढंग से अपने वेस्ट का डिस्पोजल करिए, उसको यहाँ वहाँ मत छोड़िए। दीज आर ऑल प्रिवेंशंस। देन टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, another very dangerous bacteria. Contaminated food and water से होता है। इसमें continuous high fever, headache, red nose and diarrhea. अगर अगेन सेम चीज़ है, प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन, बॉइल्ड वाटर पीजिए, प्रॉपर सैनिटेशन। ओके, टेटनस। टेटनस क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा चोट लगती है तो टेटनस, एंटी टेटनस वैक्सीन लगाई जाती है, इंजेक्शन लगता है ना एंटी टेटनस। तो वो क्या है, क्योंकि जर्म्स जो हैं वो हमारे ओपन कट्स एंड वुंड्स, जब चोट लग जाती है तो उससे एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में। तो इसका जो टेटनस वाली चीज़ है ना, तो बहुत बहुत खतरनाक चीज़ होती है, तो इसलिए इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। इनफैक्ट बच्चों को तो हम कहते हैं कि एवरी 6 मंथ्स टेटनस का इंजेक्शन लगवा ही देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को चोट लगती रहती है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर 6 मंथ्स, तो इसलिए हर 6 मंथ्स में लगवा ही लेना चाहिए टेटनस का इंजेक्शन। कोई बहुत महंगा नहीं आता, 10 रुपये का, 2 रुपये का, पता नहीं 10 रुपये का, आई डोंट नो। तो ये लगते रहना चाहिए। इससे होता क्या है, अगर टेटनस होता है तो मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, स्पैज्म मीन्स अकड़ जाती हैं, बिल्कुल मूव नहीं करती, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। स्टिफनेस इन जॉज एंड नेक एंड हेडेक, सोर थ्रोट, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। जॉ, इसको ना लॉक जॉ भी बोलते हैं, सीवियर केसेस में लॉक जॉ हो जाता है। मतलब आपका जो देखो लोअर जॉ मूव करता है, हमारा अपर जॉ मूव नहीं करता, लोअर जॉ मूव करता है, तब हम खा पाते हैं, च्यू कर पाते हैं, बोल पाते हैं। अगर आपका लोअर जॉ मूव करना बंद कर देगा, ट्राई करो, तो आप बोल नहीं पाओगे, आपका मुंह खुलेगा ही नहीं। अगर लोअर जॉ मूव नहीं करेगा तो आपका मुंह नहीं खुलेगा, अब मुंह नहीं खुलेगा तो आप खाना नहीं खा पाओगे, तो कितनी बुरी हालत होगी, ना बोल पाओगे ना खा पाओगे। तो ये जो है टिटनस, इट इज़ लॉक जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं इसको, और इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो, अगर ज़्यादा सिवियर हो जाए तो, ठीक है। इसलिए इसका लॉक जॉ, तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी आपको चोट लगे, उसको चोट को ढंग से क्लीन करके और वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। बच्चे कहते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कट्स एंड वुंड्स को क्लीन रखो, टेटनस की वैक्सीन लगवाओ। देन निमोनिया। निमोनिया क्या है, हमारी लंग्स की डिजीज़ है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होती है। कंटेमिनेटेड एयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, सब निमोनिया के बैक्टीरिया को ट्रांसमिट करते हैं। हाई फीवर होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड चेस्ट पे, निमोनिया में फीवर बहुत हाई जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट में और बैक में पेन होता है। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वैक्सीनेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट्स, जो पेशेंट है जिसको फ्लू हो रखा है उसको अवॉइड करो, और हाथ सफाई, क्लेनलीनेस, फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स, ये सब चीज़ें तो सबके लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपको कुछ याद नहीं रहे तो ये तो लिख ही देना प्रिवेंशन में, ठीक है। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है बैक्टीरियम डिप्थीरिया से, ये होता है थ्रू कंटामिनेटेड एयर बाय स्नीजिंग एंड कफिंग। इट अफेक्ट्स द म्यूकोसा ऑफ नोज, थ्रोट एंड टॉन्सिल्स, मीन्स ये हमारा जो नेजल ट्रैक्ट है जो कि इसोफेगस तक जा रहा है, इसको अफेक्ट करता है ये। इसकी डीपीटी वैक्सीनेशन होती है, वही डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस की जो डीपीटी, ये भी छोटे बच्चे को लगती है। ये 3 बीमारियों से बचाती है, डिप्थीरिया, ये हो गया आपका, फिर पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहिए, वैक्सीन लगवाइए, टेक प्लेंटी ऑफ लिक्विड फूड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। लिक्विड फूड क्यों देते हैं? ताकि ना एक तो बॉडी में ड्राइनेस ना हो, और दूसरा इजीली डाइजेस्ट हो जाए वो। देन वूपिंग कफ और पर्ट्यूसिस, जो अभी डीपीटी की वैक्सीन बताई ना, पर्ट्यूसिस, इसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं, और इसको ना हिंदी में शायद काली खांसी या गलघोंटू भी बोलते हैं। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। डायरेक्ट होता कैसे है? फ्लूइड्स फ्रॉम नोज एंड माउथ ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मीन्स कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उसके जो नोज का और माउथ का फ्लूइड है, कॉफिंग एंड स्नीजिंग, उससे स्प्रेड होता है। कफिंग के जब इसमें जो पेशेंट होता है, यूजुअली बच्चों को होता है, जिसमें ना बच्चे के जब खांसता है ना, तो एक वीजिंग सी साउंड निकलती है थ्रोट में से, तो पता चल जाता है कि वूपिंग, इसलिए उसको वूपिंग कफ बोलते हैं। एक वीजिंग साउंड आती है बच्चे की खांसी में, तो इसका भी वही डीपीटी वैक्सीन, कवर योर माउथ व्हाइल स्नीजिंग एंड कॉफिंग। तो ये हो गई सारी हमारी जो बैक्टीरियल डिजीज हमें करनी है। इसमें आप
सिम्टम्स तो याद हो जाएंगे, बैक्टीरिया का नाम याद रखने की कोशिश करिएगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम। वायरस से जो डिजीज होती हैं कॉज्ड बाय वायरस, उनको देखते हैं। सबसे पहले दे रखी है आपको चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का जो कॉजल वायरस है दैट इज वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर इस वायरस का नाम है। चिकन पॉक्स कैसे होती है? डायरेक्ट कांटेक्ट में जब हम आते हैं ना किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, उसके जो चिकन पॉक्स में क्या होता है ना, वो बॉइल्स हो जाते हैं, तो जब ड्राई होते हैं उसके जो स्कैब्स गिरते हैं ना, और वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वही इन्फेक्शन की स्टेज होती है। तो इसमें चिकन पॉक्स में क्या होता है? हेडेक फॉलोड बाय फीवर, रेड स्पॉट्स होते हैं, रैशेस बॉडी और फेस पे हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के बिल्कुल दूर रहिए, उसके बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं जाना है। इनफैक्ट चिकन पॉक्स ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और इसका जो पेशेंट होता है उसको अलग ही रखा जाता है, अलग रूम में, और नीम वगैरह की पत्ती रखते हैं उसके चारों ओर, ताकि वो डिजीज़ थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, क्योंकि नीम बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। नहीं तो ये जरूर जो उसको सर्व भी कर रहा है ना, उसको भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, नहीं तो उस बंदे को भी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर एक सिबलिंग्स हैं घर में, 2-3 बच्चे, एक को होगा तो दूसरे को हो ही जाता है। ओके, देन जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है? इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द लिवर। लिवर को अफेक्ट करती है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। सब कुछ येलो येलो हो जाता है, आपकी आइज़ येलो हो जाती है। इसका कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म एज सच नहीं है, क्योंकि ये ना कुछ इश्यूज ऐसे बॉडी में होते हैं जिससे कि जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस एक्चुअली डायरेक्टली नहीं होता, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको मेन कोई बीमारी हो रही है, उसके साथ साथ आपका लिवर अफेक्ट होता है एंड इट बिकम्स जॉन्डिस। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है ये। स्किन, आइज, यूरिन टर्न येलो, फीवर बहुत ज़्यादा होता है, एपेटाइट कम हो जाता है, भूख नहीं लगती, क्योंकि लिवर जो है वो हमारे खाना बाइल सीक्रेट करता है, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो कि चीज़, तो इसीलिए एपेटाइट कम हो जाता है, क्योंकि खाना पचता नहीं है, भूख भी नहीं लगती, और नौसिया और वोमिटिंग होती रहती है। ड्रिंक बॉइल्ड एंड क्लीन वाटर। इसके लिए साफ़ सुथरा पानी पीजिए, इन्फेक्शन से रहित, एंड बॉइल्ड होना चाहिए वो। देन इन्फ्लुएंजा और फ्लू, ये बहुत बड़ी कॉमन डिजीज़ है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होती है, मतलब कि आपको जुकाम होता है और फीवर, हाई फीवर जाता है, सीवियर कोल्ड लगती है और मस्कुलर पेन होता है। इसको क्या है कि आप अपने हाथ साफ रखिए, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आइए, तो आपको फ्लू नहीं होगा। देन कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड सबको होती रहती है, ये राइनो वायरस से होती है, ईयरबॉर्न है ये। कॉफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू स्प्रेड होता है। इसमें आपको सबको पता है क्या होता है, कॉफ होता है, रनिंग नोज होती है, नेजल कंजेशन होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, और उसकी वजह से, क्योंकि नेजल कंजेशन होता है तो आपके सिर में दर्द हो जाता है, हेडेक होता है, थकान होती है, क्योंकि सो नहीं पाते हो, है ना, नींद नहीं आती ना, क्योंकि आपका नाक बंद है तो सोने में दिक्कत होती है, दैट इज़ वाई यू फील फटीग्ड, थकान फील होती है। फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स करना चाहिए, कवरिंग माउथ वाइल स्नीजिंग और कॉफिंग, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए। मम्प्स, इसके बाद हम आए मम्प्स पे। मम्प्स भी बड़ी खतरनाक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो यहाँ पे ईयर के नीचे जो यहाँ होते हैं ना, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, और ये भी लॉक जो जैसे हो जाते हैं, इतना सीवियर स्वेलिंग होती है कि आपका जो लोअर जो है ना, ये मूव नहीं कर पाता। मतलब यहाँ भी खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपका जॉ मूव नहीं करेगा, आप जॉ को, मतलब इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। क्योंकि मेरे को एक बार मम्स हुए थे, मुझे ध्यान है, आई वॉज क्वाइट यंग, तो उसमें ना बिल्कुल मूव नहीं कर पाते, पानी भी नहीं पी पाते, इतना दर्द होता है कि आप माउथ खुलता ही नहीं आपका। तो सोचो, आपको दवाइयाँ तो बहुत सारी लेनी है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, और आप खा पी कुछ पाते नहीं हो, क्योंकि वो मुंह नहीं खुलता, बहुत दर्द होता है। तो इट इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन। तो मम्प्स में क्या होता है, मम्प्स स्वेलिंग हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स की प्रेजेंट, ये ईयर के नीचे 3 आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, तो यहाँ वाले स्वेलअप हो जाते हैं। मम्प्स वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है ये। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू हैंकरचीफ और यूटेंसिल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके आप यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो या उसकी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। पेनफुल स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, फीवर एंड हेडेक। वैक्सीनेशन करिए, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो यू विल बी सेफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज़। पोलियो। पोलियो आपको पता होगा, इंडिया पोलियो फ्री है। हमारी जो पोलियो ड्राइव थी ना, वो बहुत सक्सेसफुल रही है। अब तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन अराउंड 20 to 25 to 27 ईयर्स लगे इसको इरेडिकेट करने में। अब तो अराउंड 35 ईयर्स हो चुके हैं शायद। अब 2000
2012 से इंडिया में कोई पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो द ड्राइव हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। पोलियो वायरस से होता था, ये स्प्रेड्स थ्रू फीसेस, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसमें हाई फीवर एंड पैरालिसिस ऑफ लिम्स। आपने पोलियो के बहुत पेशेंट देखे होंगे, लिम्स बेकार हो जाते हैं, पैर काम नहीं करते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। वैक्सीनेशन इज सॉक्स वैक्सीन है पोलियो की, जो कि ओरल वैक्सीन है, बच्चों को पिलाई जाती है ना, 2 बूंद जिंदगी की। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस वो प्रिवेंशन है। देन मीजल्स पैरामिक्सो वायरस से होती हैं, कंटामिनेटेड एयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देन इन्फेक्टेड पर्सन। वही मीजल जैसे चिकन पॉक्स था वैसे ही ये मीजल्स हो गई। कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, हेडेक, फीवर, रेड स्पॉट्स एंड रैशेज ऑन द बॉडी, वही है अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन। रेबीज़ वायरस से होती है। एनिमल के डॉग, मंकी या कैट आपको काट ले जिसके अंदर वो रैबिड होगा, मतलब उसके अंदर रेबीज़ का अगर वायरस है तो आपको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। और इसमें सिवियर हेडेक होता है, बहुत हाई फीवर जाता है, पेन होता है, और बाद में बंदा जो है वो पानी से डरने लगता है, हाइड्रोफोबिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, फियर फ्रॉम वाटर को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट हाइड्रोफोबिया। फोबिया आप समझते हो ना, फोबिया मतलब डर, तो पानी का जो डर होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिया। वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स करवाना चाहिए, और कोई एनिमल आपको काट ले तो उसका फटाफट ट्रीटमेंट करिए, है ना। फर्स्ट एड क्या होता है कि उसको वुंड को ढंग से वॉश करके उसको आप डॉक्टर के पास जाइए, उसको ट्रीट करवाइए, एंड यू हैव एंटी रेबीज वैक्सीन। देन हेपेटाइटिस वायरस से होते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। इसमें फीवर होता है, रिड्यूस्ड एपेटाइट होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, येलोनेस ऑफ यूरिन। मीन्स इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस में लिवर अफेक्ट होता है, तो लिवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो वही जो आपको लिवर की प्रॉब्लम है ना, जो कि आपको जॉन्डिस में हुई थी, वही सारी चीज़ें हेपेटाइटिस में होती हैं। वैक्सीनेशन एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन आर द बेस्ट वेज टू अवॉइड दिस डिजीज। हेपेटाइटिस भी ABC अलग अलग तरीके का होता है ना, काफ़ी खतरनाक होते हैं। लिवर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लिवर की बड़ी सेफ्टी ज़रूरी होती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, देन एड्स के बारे में सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद रखना। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस का नाम है, ये ध्यान रखना, ये वायरस है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, HIV, और ये डिजीज़ है। अगर आपसे कोई, कई बार मैंने देखा कि HIV हो गया, HIV इज़ अ वायरस जो कि एड्स कॉज करता है। तो HIV इन इट सेल्फ इज नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ वायरस, कॉजल ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूज ऑफ सिरिंजेस एंड नीडल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इन सब चीज़ों से ये एड्स जो है वो ट्रांसमिट होती है। एड्स को हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोल रहे हैं। देखो, इट इज़ अ सिंड्रोम, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल डिजीज। इसमें होता क्या है कि इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, बंदे की इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, एंड पर्सन बिकम्स प्रोन टू इन्फेक्शियस डिजीजेस। मतलब इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो क्या होगा कि छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी जो हमें टच कर रहा है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे आसपास बहुत सारा इन्फेक्शन है, लेकिन वो हमें अफेक्ट नहीं करता, हमारी क्योंकि एंटीबॉडी स्ट्रांग है, उनसे फाइट करते हैं, उसको किल कर देती है इन्फेक्शियस एजेंट को। लेकिन अगर एड्स से सफ़र करता है जो बंदा, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है, और एक स्टेज पर जाके तो ख़त्म ही हो जाती है, तो उसको छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी उसको हो जाता है, और फिर वो इन्फेक्शन के ऊपर और वो इन्फेक्शन क्योर ही नहीं होता क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है। उस इन्फेक्शन के साथ दूसरा इन्फेक्शन, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे मल्टीपल इन्फेक्शन हो जाते हैं, एंड बॉडी उससे डील नहीं कर पाती क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है। तो कितनी भी दवाई ले ले बंदा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसका सर्वाइवल। तो इसका कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन ही बेस्ट क्योर है। अवॉइड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पीपल एंड डू नॉट शेयर यूज्ड नीडल्स एंड सिरिंजेस। बी सेफ, जैसे आप कटिंग कराने जाते हैं वहाँ पर भी ध्यान रखिए। देन डेंगू जो है, इट इज़ कॉज्ड बाय आर्बो वायरस, बाइट ऑफ वायरस इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो इस पर्टिकुलर वायरस को ट्रांसमिट करती है। इसके वो क्या है सिम्टम्स? फीवर, बॉडी पेन, स्किन रैशेस। मॉस्किटो बाइट्स को प्रिवेंट करिए, मॉस्किटोज को आसपास मत रहने दीजिए अपने। देन चिकनगुनिया अल्फा वायरस से होती है, ये आर्बो वायरस था, ये अल्फा वायरस है, दोनों का जो वेक्टर है वही है फीमेल एडिस मॉस्किटो, दोनों का वेक्टर सेम है, ठीक है। डेंगू और चिकनगुनिया का वेक्टर सेम है, कॉजल ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है।
फीवर, सीवियर जॉइंट पेन, मसल पेन, हेडेक, नोसिया, फटीग, रैशेस, वही है। मॉस्किटो बाइट्स को प्रिवेंट करिए तो आपको चिकनगुनिया नहीं होगा। डेंगू चिकनगुनिया दोनों ही सेम, जो उनका वेक्टर है वो सेम है, ठीक है। और ये वेक्टर जो फीमेल एडिस मॉस्किटो ये साफ पानी में ब्रीड करती है, ये भी ध्यान रखना। आजकल इस बारे में काफ़ी अवेयरनेस है क्योंकि काफ़ी स्प्रेड होता है, तो गवर्नमेंट भी बहुत एक्शंस लेती है ना, लोगों को अवेयरनेस है इसके बारे में। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम जा रहे हैं कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन डिजीज पे। क्या प्रोटोजोआ कौन कौन सी बीमारियां कॉज करता है, ठीक है यार, ये ज़्यादा ही हो जाता है। ओके, हाँ, ओके। मलेरिया, मलेरिया सबसे कॉमन डिजीज है कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लाज्मोडियम। बाइट ऑफ प्रोटोजोआ, फीमेल इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है वो प्रोटोजोआ उसके अंदर ग्रो करते हैं, ब्रीड करते हैं, और वो जब वो बाइट करती है तो वो इन्फेक्शन को एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे, मतलब पेशेंट से लेके एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर देती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। वो फीमेल क्यूलेक्स थी, ये फीमेल एनोफिलीज है, ठीक है। इसमें होता क्या है, रिपीटेड अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर, सीवियर हेडेक एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ऑल्टरनेट डेज में फीवर आता है और काफ़ी हाई फीवर जाता है और सर्दी लगती है, सर्दी के साथ बुखार आता है। प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स, एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटोज, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर डिजीज। अमीबियासिस क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है और लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, मतलब ब्लड आने लगता है आपके जो यूरिन जो फीसिस पास आउट होती है उसमें। एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होती है, अमीबा की एक वैरायटी है, और इट इज़ स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स साफ धो के खाने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, और जो सड़क किनारे वाला जो खुला हुआ खाना है उसको नहीं खाएं, अपने घर में भी खाना ढक के रखें सो दैट इट इज़ नॉट इन्फेक्टेड। देन फंगल डिजीज़ पे आ गए हम, कॉज्ड बाय फंजाई। तो सबसे पहली जो सबसे कॉमन डिजीज़ है दैट इज़ रिंग वर्म। ये वो दाद बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, है ना। वो एक स्पॉट सा हो जाता है ना, उस रेड रेड होता है, उसमें बहुत इचीनेस होती है, खुजली मचती है, तो रिंग वर्म हो गया। और ये होता किससे है, टीनिया स्पीशीज से। कंटेमिनेटेड क्लोथ्स एंड आर्टिकल्स, सफाई नहीं रखोगे आप तो किसी के गंदे कपड़े यूज़ कर लिए, या बहुत दिनों तक नहाते नहीं हैं, कुछ बच्चे पर्सनल क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। रिंग शेप्ड पैचेस बन जाते हैं स्किन पे, स्कैल्प पे, नेल्स पे, जिसमें कि बहुत इचिंग होती है। तो अवॉइडेंस क्या है कि इन्फेक्टेड बंदे से दूर रहो, उसकी चीज़ें मत छुओ, और एंटी फंगल सोप यूज़ करिए। अपने कपड़ों को भी गर्म पानी में एंटी फंगल सोप से धोइए, खुद भी एंटी फंगल सोप से नहाओ। क्लेanलीनेस इज़ द बेस्ट रेमेडी। ये बड़ी कॉमन होती है, बहुत कॉमन है। ओके, नाउ एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट क्या है, टीनिया पेडिस इसको बोलते हैं। ये ट्राइकोफाइटन से होता है। कंटेमिनेटेड क्लोथ्स एंड सॉइल, इसमें क्या होता है कि पैरों के बीच में ना, जैसे ये है टोज, फिंगर्स के बीच में नहीं, बहुत कम होती है, पैरों में ज़्यादा होती है। तो टोज़ के बीच में ना, यहाँ की स्किन जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, गल जाती है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो इचिंग ऑफ द फुट, और ये घाव बन जाता है फिर, क्योंकि बंदा उसको खुजाता है तो इट बिकम्स वेरी अजीब सा हो जाता है। तो वेयर सॉक्स टू अब्जॉर्ब स्वेट, हाथ पैरों को साफ रखिए। शूज़ का एरेशन करिए, आप जब उनको उतारते हो तो उनके एरेशन होनी चाहिए 12 घंटे, ऐसे नहीं कि उसमें पसीना मरता रहे, फिर आपने पहन लिया तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड ड्राई योर टोज आफ्टर बेदिंग, नहाने के बाद अपने हाथ पैर को थोड़ा ढंग से सुखाना चाहिए। ये सब चीज़ें, मतलब पर्सनल क्लीननेस के आप हैबिट्स फॉलो करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। देन हेलमिंथ्स डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स। हेलमिंथ्स क्या होते हैं, हेलमिंथिक डिजीजेस, मतलब वर्म्स, जो कीड़े होते हैं ना, जो कि आपको बड़े आसानी से नजर आते हैं, ऐसे रेंगने वाले कीड़े, वर्म्स। तो सबसे पहली जो बीमारी है दैट इज टीनियासिस, टीनिया सोलियम से कॉज होती है। कैसे होती है, अनकुक्ड पोर्क खाने से, जिसमें कि टेप वर्म हो, और ये सेगमेंट्स, abdominal पेन होता है, भूख नहीं लगती है, और इसके जो सेगमेंट्स हैं, टीनिया सोलियम के जो पार्ट्स होते हैं, ये स्टूल में पास आउट होते हैं। तो प्रॉपर्ली कुक्ड मीट खाना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड इट। एस्कैरियासिस, एस्कैरिस की वजह से होता है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स कॉजल ऑर्गेनिज्म है। फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद राउंडवर्म्स एग्स, अगर आपने खाना खाया है बाहर का गंदा जिसमें कि एस्कैरिस के एग्स थे, तो आपके पेट में वो जाएगा, वो एग्स डेवलप होंगे वहाँ पे, वो वर्म आपकी इंटेस्टाइन में फिर मज़े करेगा।
तो वर्म्स आते हैं, स्टमक पेन होता है, वॉमिटिंग, नोसिया, बंदे को भूख बहुत लगती है लेकिन वो मोटा नहीं होता, क्योंकि वो सारा जो डाइजेस्टेड फूड है ना, वो जो इंसेक्ट्स हैं आपके इंटेस्टाइन में, वर्म्स जो हैं वो, इंसेक्ट नहीं सॉरी, वर्म्स जो हैं वो खा जाते हैं, वो आपके डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाने देते हैं। दैट इज़ वाई भूख तो लगती है, आप खाना तो खाते हो, लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं करता है, क्योंकि आपका जो पका पकाया खाना है ना, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स, वो सारे वो वर्म ले जाता है। तो कंज्यूम क्लीन फूड एंड वाटर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस। ऐसे देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत खाना खाता है ना और वो मोटा नहीं होता, दुबला पतला से रहता है, तो लोग कहते हैं कि इसके पेट में कीड़े हैं, इसको खाना लगता नहीं है, क्योंकि वो कीड़े खाना खा रहे हैं। ओके, देन फाइलेरियासिस और एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस हाथी पाँव बोलते हैं इसको हिंदी में, वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी से होता है। इसमें किससे होता है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की बाइट से, मतलब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो इसका वेक्टर है। इसमें पैर जो हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं, जैसे हाथी के पैर होते हैं ना, हाथी पाँव इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि हाथी के जैसे पैर सूजे सूजे हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं। तो इसका बेस्ट मेथड वही है, अवॉइडेंस, कि आप मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करिए, एलिफेंटाइसिस या फाइलेरियासिस को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, ये मैं आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। यल प्रगदा सुब्बाराव, बहुत एक हमारे इंडिया हैज़ हैड वेरी वेरी गुड साइंटिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हैं ये भी। इन्होंने बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाई। इनके भाई की डेथ हो गई थी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से, तो ही डिवोटेड हिज लाइफ टू डिस्कवरी ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन, है ना। इन्होंने ओरियोमाइसिन बहुत फेमस एंटीबायोटिक है, एंड ग्रामिसाइडिन, जो कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, शायद आपको उनके बारे में नहीं पता, तो ये भी एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। And he also discovered medicine for cancer as elephantiasis. He is famous for his work on proteins. So he is a very famous person. He is rather. आज भी हम इनको याद तो करते हैं, तो he was a very respectable scientist. हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। हमारे इंडिया ने बहुत सारे जेम्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन वही है कि लॉस्ट ग्लोरी, nobody talks about them. All right. नाउ वी कम ऑन टू दी एक्सरसाइज। इसको, ये एक्चुअली समझने वाला इसमें कम है, याद करने वाला ज़्यादा है। आप जो भी डिजीज़ डिजीज़ और उसका वेक्टर तो लिख के याद करो, सिम्टम्स आपको एज सच जनरल सिम्टम्स याद हो जाएंगे। प्रिवेंशन में सबका मेनली ये होता है प्रिवेंशन में कि सैनिटेशन वाली चीज़, और कुछ में वैक्सीनेशन है, तो प्रिवेंशन के दो पॉइंट हो जाएंगे। क्योंकि आपसे ना पूरा लिखने को कुछ भी नहीं आता है ना, मैं जैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं आपके 8th में भी। मैक्सिमम स्कूल्स में बोर्ड का पैटर्न ही फॉलो करते हैं, बोर्ड के पैटर्न पर ही पेपर बनता है, जैसा 10th बोर्ड में पेपर आता है, तो उसमें क्या होता है कि वही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब पेपर आपका मैक्सिमम जो पेपर है, मैक्सिमम पार्ट जो है पेपर का, वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको एक एक दो पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि आप 2 सिम्टम लिख दीजिए, या कॉजल ऑर्गेनिज्म लिख दीजिए, या प्रिवेंटिव मेजर लिख दीजिए। दैट वे यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। जब ऐसा पेपर आता है ना, तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ओके, पैथोजेंस एंटर द बॉडी थ्रू। पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? सिंपल है, एयर एंड इंसेक्ट्स के थ्रू, फूड एंड वाटर, बोथ ऑफ दीज हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू द एयर वी ब्रीथ। एयर से कौन सी नहीं होती है? मम्स होती है, कॉमन कोल्ड होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, कॉलरा। कॉलरा किससे होती है? इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से। जॉन्डिस एंड कॉलरा स्प्रेड थ्रू, देखो आ गया, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो हमारा ए वाला ऑप्शन ही सही है। विच द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। डेंगू मॉस्किटो, चिकनगुनिया मॉस्किटो, दोनों एडीज है ना, मलेरिया अगेन मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस, ये फीमेल एडीज, फीमेल एनोफिलिस। हेपेटाइटिस जो है वो मॉस्किटो से स्प्रेड नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। विच द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई से कौन सी डिजीज होती है? काला अजर। जो काला अजार है, या इसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, ये सैंड फ्लाई से होती है, ठीक है। सैंड फ्लाई कॉजेज काला अजर। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो सेट्सी फ्लाई से होती है। टाइफॉइड बैक्टीरियल है, डिसेंट्री भी बैक्टीरियल है। ओके, नेक्स्ट इज circle the odd one and name the category to which the other 3 belong. First is tuberculosis, cholera, typhoid, mumps. तो tuberculosis
टाइफॉइड, कॉलेरा, तीनों जो है बैक्टीरिया से कॉज करती है, मतलब बैक्टीरिया इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। मम्प्स जो है वो वायरल डिजीज है, ठीक है, तो ये ऑड वन आउट हो गई, बाकी 3 बैक्टीरियल हैं। मलेरिया, टीनियासिस, एस्कैरियासिस, फाइलेरियासिस, तो इसमें मलेरिया जो है वो ऑड वन आउट हो गई क्योंकि प्रोटोजोआ इसको कॉज करता है। बाकी जो तीनों हैं ये वर्म्स के थ्रू होती हैं, हेलमिंथिक वर्म्स के थ्रू, या हेलमिंथ्स लिख दोगे तब भी चल जाएगा। डेंगू, एड्स, टेटनस, रेबीज, तो इसमें डेंगू, एड्स और रेबीज, डेंगू, एड्स और रेबीज तीनों वायरल डिजीजेज हैं। टेटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो दिस इज द ऑड वन आउट, बाकी तीनों वायरल हैं। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली। फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ वो तो है ही, लेकिन इसमें आप और भी एक ऐड कर सकते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एयर के थ्रू होता है, एयर एंड वाटर, है ना, तो इसलिए इसको फॉल्स करके करेक्ट करके लिख दीजिएगा। हाई फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड चेस्ट पेन आर सिम्टम्स ऑफ टेटनस, टेटनस क्या होता है, टेटनस में होता है ये, अगेन फॉल्स। हाई फीवर होगा आपको, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, चेस्ट पेन होगा, जबकि आप किसी चेस्ट के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं तब ये सब होगा। सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ, दे आर नॉट सिम्टम्स ऑफ टेटनस, दे आर सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन मे कॉज एड्स, ये बात सही है, ट्रू। प्लाज्मोडियम कॉजेज डेंगू, नो, प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, सो दिस इज फॉल्स, प्लाज्मोडियम डेंगू कॉज नहीं करता, मलेरिया कॉज करता है। रिंग शेप्ड पैचेस ऑन स्किन, स्कैल्प एंड नेल्स आर सिम्टम्स ऑफ टीनियासिस, टीनियासिस का सिम्टम है या फंगल इन्फेक्शन जो आपको हो रहा है उसका सिम्टम है, तो आप टीनियासिस की जगह इसको रिंग वर्म इन्फेक्शन लिख सकते हैं कि रिंग शेप पैचेस ऑन स्किन, स्कैल्प एंड नेल्स आर सिम्टम्स ऑफ रिंग वर्म इन्फेक्शन, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। In filariasis, the legs become large and elephant-like. Yes, this is true. So we finish with this lecture here. ये lecture हमारा finish हो गया है। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में प्रिवेंशन पढ़ेंगे, प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, उसके बाद फर्स्ट एड एंड दी उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज। तो विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर विद इन 3 more lectures। 3 हो गए, 3 और बनेंगे, 6 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके आप पढ़िएगा, इसको लर्न करने की कोशिश करिए, इनफैक्ट लर्न करना ही है, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। देखो फुल मार्क्स जिसको चाहिए उसको लर्न करना है, जिसको थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत से काम चल जाता है फिर, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लर्न करिए सो दैट यू गेट फुल मार्क्स, एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। लिख के करिएगा, ठीक है, ऑलवेज राइट एंड लर्न सो दैट यू कमिट लेस स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑल्सो, और वो याद भी हो जाता है। 2 बेनिफिट होते हैं ना, स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड हो जाती है, जितनी बार लिखोगे उतनी आपको दिमाग में स्पेलिंग्स बैठ जाती हैं। ओके, सो टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डू सब्सक्राइब।